यहाँ ईडी की कार्रवाई और लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं का जेल में जाना और इस पर आरोप लगाना कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, इसमें आपको कितना सच दिखाई देता है और क्यों? देखिए, यहाँ पर जो घोटाले का जिक्र किया जाए कि यहाँ पर शराब घोटाला यहाँ पर सामने आया। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने चाहा था कि शराब माफियाओं का खात्मा होगा, सरकारी खजाना बढ़ेगा तो जनता के हित में वो लगाए जाएंगे। लेकिन इससे उलट ही देखा जाता है कि उपराज्यपाल भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही फैसला सुनाते हैं और केंद्र सरकार तो वैसे भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ नजर आती है। लेकिन यहाँ पर दोहराए नजर आती है कि अगर अरविंद केजरीवाल अपने आप को ईमानदार बताने की कोशिश करते हैं तो ईमानदारी के सबूत भी तो पेश करने पड़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ बयानबाजी करके ये साबित नहीं कर सकते हैं कि आप ईमानदार हैं। आप वो कैंपेन चलाकर मैं भी केजरीवाल का कैंपेन चलाएंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि भाई हम तो ईमानदार हैं, मैं भी केजरीवाल हूं, केजरीवाल तो ईमानदार है। उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप ईमानदार हैं तो सबूत कोर्ट में पेश करने पड़ेंगे। जिन रकमों का ब्यौरा देने के लिए ईडी अधिकारियों को कहा जा रहा है और वही चीजें सबूत आप कोर्ट में पेश करेंगे तो आप भी अपनी ईमानदारी को सही साबित कर पाएंगे। क्या लोकसभा चुनावों में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल यहाँ पर आम आदमी पार्टी बन सकती है? हमने विधानसभा चुनावों के रिजल्ट देखे तो यहाँ पर अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए, लेकिन क्या दिल्ली में एक अलग असर है? यहाँ पर आम आदमी पार्टी का एक अलग रुतबा है, क्या उस रुतबे के अनुसार यहाँ पर बड़ी मुश्किल लोकसभा चुनाव में आ सकती है बीजेपी को आम आदमी पार्टी की वजह से? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में है ही, क्योंकि दिल्ली में वो अपनी सत्ता नहीं बना पाई है। एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी जीत जाती है। 3 बार मुख्यमंत्री दिल्ली के बनते हैं अरविंद केजरीवाल। जिन योजनाओं की बात करते हैं वो ऐसी योजनाएं जो सीधे सीधे जनता से जुड़ती हैं। अगर आप मुफ्त की चीज़ों का नाम लेंगे तो मुफ्त की चीज़ों से जनता को लगेगा कि उनकी ज़रूरत के तहत यहाँ पर वो अपने पैसों को बचा सकते हैं। जैसे मुफ्त बिजली की बात की गई थी, यहाँ पर आप देखेंगे परिवहन में महिला को फ्री करने की बात की गई थी, युवाओं को रोजगार देने की बात की गई थी, बुजुर्गों को अगर आप तीर्थ स्थल पर लेकर जा रहे हैं वो भी मुफ्त में देने की बात की गई थी। तो ये तमाम योजनाओं के जरिए आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ दिल्ली में यहाँ पर काबिज है। इसलिए केंद्र सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है कि अरविंद केजरीवाल रहते हैं तो वो अपनी सत्ता यहाँ पर बना नहीं पाएंगे। अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली में रहते हैं तो 2024 के जो परिणाम होंगे शायद 14 और 19 के हिसाब से नहीं होंगे। इस बात का डर कहीं ना कहीं बीजेपी को सता रहा है और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि बीजेपी इसीलिए ही आम आदमी पार्टी को गिराना चाहती है और ये गिराने की साजिश ईडी और सीबीआई के तहत हो रही है। यह देखना होगा कि यह साजिश है या फिर यहाँ पर केजरीवाल की ईमानदारी में ही कोई खोट नजर आएगा। और दिल्ली में जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी बीजेपी को हराएगी या फिर बीजेपी फिर दोबारा कांग्रेस और आपका सुपड़ा साफ करेगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।